Hello bachcho, let's read the question. Two vectors are there, A and B, are such that magnitude of A plus B is equal to magnitude of A minus B. Then we have to find the angle between the two vectors A and B. ओके सो हम लोग के पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो वेक्टर्स है ए और बी, उन दोनों में ये स्पेशलिटी है कि अगर हम लोग ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड देखें वो इक्वल होता है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। और हम लोग से पूछा गया है क्वेश्चन में कि वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, लेट्स से कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर होता है, हम लोग के पास ए एंड बी अगर दो वेक्टर्स है तो उन दोनों का रिजल्टेंट, उन दोनों का एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा, उन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा। तो ये हम लोग ऐड कर दिए, इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा, इसका एंटायर रूट हो जाएगा। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, और अगर हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी अगर हम लोग को निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। थीटा अगेन इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो यही है की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। मैं दोनों जगह स्क्वायर कर देता हूँ ताकि रूट स्क्वायर रूट हट जाए। तो यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, एंड अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये फोर ए बी कॉस थीटा आ जाता है। दिस कम्स आउट टू बी ज़ीरो। ओके, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो ये तो नल वेक्टर हो जाएगा, ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा, बट ऐसा तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। इन दैट केस कॉस थीटा ही ज़ीरो होगा, कॉस थीटा ही ज़ीरो होगा। अब अगर कॉस थीटा ज़ीरो हो गया तो यहाँ से क्या केस आ जाता है, अगर कॉस थीटा ज़ीरो हो गया इन दैट केस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, तभी कॉस थीटा ज़ीरो होता है। और अगर थीटा 90 डिग्रीज हुआ तो इन दैट केस अपना आंसर डी हो जाएगा, पाई बाई टू। सो आंसर ओवर हियर इज डी, दैट इज पाई बाई टू। पाई बाई टू एंगल है बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। हम लोगों ने सिंपल यूज़ किया ये फॉर्मूला रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड का, एंड हम लोगों ने आंसर निकाल लिया डी, दैट इज़ पाई बाई टू। आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।